हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फिर से लेके आया हूँ न्यू क्लास, न्यू सब्जेक्ट एंड न्यू क्वेश्चन। तो आज आप न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं आज मैं आपको पढ़ाऊँगा संविधान के बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक इतिहास, मतलब कि जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था मॉडर्न हिस्ट्री, जो हिस्ट्री का पार्ट चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का, वो तो कंटिन्यू चलेगा। एंड द ज्योग्राफी के जो कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे पिछली वीडियो में, तो वीडियो पहले तो वो भी कंटिन्यू चलेगा। लेकिन आज न्यू टॉपिक एंड न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसे बोलेंगे भारत का संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें अपन क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है भारत का संवैधानिक इतिहास, मतलब कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अपन इसमें इसमें देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो PYQ भी है, जो ऑलरेडी पेपर में आई हुई भी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। MPPSC प्री, NTPC, RRB एज वेल एज अदर ऑल एग्जाम के लिए सिमुलेटिव रूप से बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाले जो क्वेश्चन। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने फ्रेंड दोस्तों में इसको शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, ताकि उनको भी इस वीडियो क्वेश्चन की फायदा मिल सके। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, देखो। इसमें जो जिसमें डेट शो हो रही है ऑलरेडी, तो ये समझो वो तो 1000% पेपर में आया है। जैसे कि IAS में आया है, UPSC में क्वेश्चन आया है, जो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये आए हुए हैं। वो जो आए हुए क्वेश्चन रहते हैं उन पर ज़्यादा एग्जामर की मतलब फोकस रहता है क्वेश्चन देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ता हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या था देखते हैं अपन। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, व हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर क्या। आपको थोड़ी इसमें क्या करना है, पॉज करके 2-3 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करना है। यदि यदि आपने टॉपिक थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्योंकि आपके पास जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेंगे। उस टाइम पे आपको इतना बड़ा डिलेमा रहेगा, यदि आपने क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ा है और उसका रिवीजन नहीं किया है ना बारीकी से, तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन में कंफ्यूजन रहती है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ तो आपका कोई ऐसा फाइनली टेस्ट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर सेल्फ टेस्ट लेना है अपन खुद अपने का, कि आप कितने क्वेश्चन बन रहा है। यदि आपने वो टॉपिक नहीं भी रीड किया है तो डोंट माइंड। यदि आप गैस करिए, गैस करने के बाद भी आपका आंसर सही रहा तो आपको गैसिंग पावर भी, गैसिंग थिंकिंग भी बढ़ेगी आगे। और कहीं ना कहीं आंसर तो आपको वहाँ से मिल ही रहा है, तो पहुँच करके थोड़ी आपको आंसर देने की कोशिश करना है। तो पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर है डी, मतलब कि हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं इसमें क्या सम्मिलित करना है अपन को। मतलब कि सम्मिलित वाले क्वेश्चन में आपको देखना है कि ये क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तो यदि इसमें 1 और 2 में आपको पता है ना, तो आप पहले आंसर में टिक कर देंगे। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें दिया गया है सूरत विभाजन, इसका 2929 से देखते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1928 से क्या है इसका। सर्वदलीय सम्मेलन 1932 से देखते हैं क्या। और पूर्ण स्वराज्य संकल्प 1907 है। देखते हैं इसमें मिलानी क्या है। तो आपको देखना है कि सूरत विभाजन था ना, जो बहुत फेमस क्वेश्चन। पहली बात मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है बी। क्या है, बी है। मतलब कि सूरत विभाजन, सूरत विभाजन लाइक लीजिए कि सूरत विभाजन कब हुआ, तो 1907 में हुआ। तो 1907 में हुआ था, मतलब कि 1 का 4 1907। तो 1 का 4 नीचे की जो लास्ट है ना, COD, ये तो इमिलेट हो गया, ये तो कोई आंसर ही नहीं है। एलिमेंट पूरे हो गए हैं ये पूरे। अब जो ऑप्शन क्या है, जो मतलब फर्स्ट का 4 है ना, तो आप अपन को कम से कम सी तक जाना है, क्योंकि बी में भी सेम दिख रहे हैं। जैसे मतलब एलिमेंट करने पड़ते हैं। ऑप्शन को अब सेकंड पे देखते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, इसका आंसर क्या है, तो बी का थर्ड मतलब कि 1932। अब सी में डिसाइड हो जाएगा इसका आंसर क्या है। तो सी का आपको पता है कि सी का सेकंड है, सर्वदलीय, मतलब कि क्या है इसका, सी का सेकंड है 1928 सर्वदलीय सम्मेलन। और डी का फर्स्ट है पूर्ण स्वराज्य संकल्प, मतलब कि 1929। का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। जी क्वेश्चन समझो भर भर के आया है एग्जाम में, तो यहाँ पर 150 हो नहीं रही है, बट ऑलरेडी PSC में तो आया ही है। बट ये बहुत ज़्यादा ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो रही है।
बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में वो देते ही हैं। यदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन उठाएंगे तो यहाँ से उठा के क्वेश्चन देंगे वो आपको, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो पहले आंसर मैं आपको दिखती हूँ, ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। जो अभी फिलहाल में है ना, बस इसका पूरा कॉपी पेस्ट वही वाला है। यहाँ पे 123 है, वहाँ पर ये वाला था जो गवर्नर इसको हेड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन दिखते हैं, इसमें भी आपको फिर सम्मिलित करना है। देखते इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपका आंसर पता है 1 और 2 में निकल आएगा। देखते हैं, इसमें दिया अगस्त अगस्त ने पहले दिया अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो इसमें देखते हैं क्या है। जैसे मैं दिया अगस्त घोषणा कब हुई थी, अगस्त घोषणा कब हुई थी, तो इसमें आपको मैं बताऊं इसका आंसर पहला ही है। पहले तो मैं आपको आंसर टिक कर दूं, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ए है, मतलब कि अगस्त घोषणा ए का 2, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। तो समझ सकते हो कि इसका आंसर आपको पहले भी मिल गया है, पहले भी मिल रहा है आपको 1 का 2। और इसके बाद बी का फर्स्ट, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा का लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, और इसके बाद अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लेन लिथगो, तो बी का फर्स्ट। और इसके बाद सी का 4 है अगस्त संकल्प, जो हुआ था महात्मा गांधी के टाइम पर, अगस्त संकल्प सी का 4। और डी का जो आपको बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डी का थर्ड। देखो इसमें भी मिल रहा है, मतलब डी का थर्ड गया। आपको एक ऑप्शन पता है ना इसका, किसी का भी एक ऑप्शन पता है, आप आंसर निकाल दोगे। तो ये है देखो, मतलब क्वेश्चन करने का सबसे बड़ी ट्रिक। यदि आपको 4 ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन दे रहा है तो वो करना बहुत ईजी रहता है। क्वेश्चन देखने में तो लगेगा आपको कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, डरावना टाइप का क्वेश्चन लगेगा, लेकिन करना बहुत ईजी है यदि आपने थोड़ी बहुत इसको रीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773, 1771, 1785, 1793। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। देखो सब स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आएंगे, तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। तो 5 का आंसर क्या है? 5 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सम्मति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? 6 का ए, 1786, मतलब अमेंडमेंट एक्ट। 7 क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया है 1885 में, 1875 में, 1866 में और 1898 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, 1898। मतलब कि महारानी जो विक्टोरिया, जो महारानी, मत सीधी बात है, महारानी जो थी वहाँ की, तो उन्हें सीधा शासन ले लिया था इंडिया का। मतलब उन्हें यहाँ पर जो कंपनी थी, कंपनी शासन कर रही थी, कंपनी को हटा के उन्हें बुला के सीधा शासन अब हम चलाएंगे। मतलब कि वहाँ की संसद, वहाँ की महारानी हैंडल करेंगे सीधा। इसका मतलब ये निकल रहा है। मैं आपको ना डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि अपने ज़्यादा क्वेश्चन करना, अदरवाइज मैं इसका आपको बैकग्राउंड भी बताता। तो 7 का क्या है? 7 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया है? तो देखते इसमें क्या करने दिया था, कौन ने पूरा किया है। तो पहला इसमें दिया गया रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, और भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, और भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इन्होंने पता है क्या बोला था? इन्होंने बोला था जी बी वाला, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इस पर इन्होंने फोकस किया तो जी स्थिति बनी हुई बाद में होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी है। 8 में का क्वेश्चन क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 का। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और पूर्ण स्वतंत्रता। क्या है इसका आंसर? सबको पता है पार्लियामेंट सुधार मतलब कि 1909। इसका पृथक निर्वाचन प्रणाली था, मतलब जो उन लोगों को दिया था ना मुस्लिम लोगों के, तुम लोग जाओ अलग से वोट दे सकते हो, अलग से वोट देने का, तुम्हें अपने प्रतिनिधि चुनने का, अपने प्रतिनिधि चुनने का तुम्हें अधिकार होगा। वो सबसे बड़ी बात थी, यदि आपको पता नहीं है तो आप इसको सुन लीजिए कि उनको, मुसलमानों को 2 वोट देने का अधिकार था, जो बहुत बड़ी बात थी। मतलब इतना भी अधिकार दे दिया था उन लोगों ने उनको। सीधा था कि इंडिया को डिवाइड करना, उसका कहीं ना कहीं जो नींव वहीं से पढ़ने स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 में। पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। तो 10 का आंसर क्या है? 10 का आंसर बी है, 1909 में। वही वाला क्वेश्चन है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? वो भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। क्वेश्चन में 3 बना दिए। तो पार्लियामेंट सुधार, ये आईएएस में आया, समझ सकते हो आप, 1909। 11 का क्वेश्चन नंबर बी, आंसर बी है।
फिर देखते हैं 1909 की इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की और संघीय व्यवस्था की और प्रांतीय व्यवस्था की। इसका आंसर भी बी है। देखो गाइस, एक मतलब कि एक क्वेश्चन से उन्हें कितने क्वेश्चन बना दिए निकाल के, किस बेस से, मतलब कि वो आपसे आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। उसी क्वेश्चन को उठा के थोड़ी भाषा चेंज कर दें, फिर आपसे पूछेंगे, वो डेट की उम्र पूछ सकते हैं, या उसके जो एक्ट का नाम दिएगा पार्लियामेंट सुधार, उसके नाम से पूछ सकते हैं, या फिर उन्हें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की उम्र पूछ लिया है। तो 12 का आंसर क्या है? बी है। अब देखते हैं 13 वाला। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग पुनर्वाचन व्यवस्था और राज्यपालों को वीटो की शक्ति। 13 का आंसर क्या है गाइस? 13 का आंसर है बी। 13 का आंसर है बी। प्रांतों में दोहरा शासन जी था। ऑप्शन 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। 14 दिया गया 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ईवी अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी। तो 14 का आंसर क्या है? 14 का आंसर है डी, मतलब कि ये लॉर्ड एमरी, ये नहीं थे, ये तो तीन बहुत ज़्यादा फेमस है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ईवी अलेक्जेंडर और सर स्टीफर्ड क्रिप्स। तो देखो, ये भी यूपीपीसीएस स्टेट पीएससी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और पाकिस्तान की स्वीकृति और संविधान संविधान निर्माण का अधिकार। तो क्या इसमें दिया गया? मतलब कि कैबिनेट मिशन के विषय में इसमें से उन्होंने तीन बातें तो बोली थी कि ये होना चाहिए, बट एक बात थी जो उन्होंने नहीं बोली थी, उसको आपको समझना है। तो वो कौन सी? तो पाकिस्तान की स्वीकृति ने बोली थी। उन्हें बोला था कि प्रांतीय समूहकरण में होना चाहिए, भारतीय भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी होना चाहिए, मतलब कि जो मंत्रिमंडल जो स्थायी होना था उसके पहले एक अंतरिम होना चाहिए जो काम चलाऊ हो। तो जेबी ने बोला था, वो संविधान का निर्माण भी होना था। इसके भी निधिबल्लन जी ने बोला था कि इंडिया का डिवाइड होना चाहिए, मतलब पाकिस्तान की स्वीकृति ने बोल दी थी, ये सब ने कुछ नहीं बोला था। 16 में देखते हैं, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? भारतीय नेताओं की परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर गाइस 1935 है। 1935 का जो अधिनियम था, इसकी कम से कम अभी प्रेजेंट में जो है वो इस टाइम पे ही हमने बनाया, तो कम से कम 60 से 70% इसकी चीज़ें इसमें ली गई है, पूरी कॉपी पेस्ट किया गया है 1935 की जो चीज़ें हैं। इसका पूरा मतलब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, कितने सारे एक्ट हैं जो चार्ट एक्ट भी हैं, और इसके बाद अपन पढ़ते पूरा पूरा 1833 वाला, 13 वाला, 9, 19, 47 तक पढ़ते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे ज़्यादा किससे मतलब कॉपी पेस्ट है उससे वो चीज़ें ली गई हैं संविधान में, तो वो ली गई 1935 की भारत शासन अधिनियम से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है। 16 का आंसर क्या है? 6C है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो डूडंडे योजना, मिंटो मार्ली योजना, माउंटबेटन योजना और बिबिल योजना। तो जो आपको पता है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है कि सम्मिलित करना आपको फिर से। तो मोर लिमिट सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है क्या? देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन है क्या? इसको भी अपन चेक करते हैं। कैबिनेट मिशन में दिया गया संविधान सभा का निर्माण और साइमन कमीशन में दिया गया भारत विभाजन। तो जेडी का आंसर संविधान, साइमन कमीशन ने ऐसा बोला था क्या? आप तो इसको आंसर को देने को, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि भारत का विभाजन होना चाहिए। तो इसका 18 का आंसर क्या है? 18 का आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो इसका क्रम में आपको मिलाऊंगा, इसका क्रम 19 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। कैसे आपको सम्मिलित करना, सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे रहते हैं, मतलब कि यदि 1 और 2 आपको पता है ना, जो ऑलरेडी आपको पता चलो, तो आप इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। देखते हैं भारत भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मिंटो मॉर्ली सुधार 1919, भारत भारत परिषद अधिनियम 1861, और इसके बाद लास्ट में दिया गया जो अधिनियम है 1858 वाला, इसमें आपको सम्मिलित करना है। तो देखते हैं 19 का आंसर क्या है। 19 का आंसर है गाइस बी है, मतलब कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आंसर क्या है? इसका है प्रांतों में द्वैत शासन, बहुत ज़्यादा फेमस 1919, मतलब कि 1919 वाला है ना, प्रांतों में द्वैत शासन जो लगाया गया था ना, वो 1919 के दौरान लगाया है। तो प्रांतों से हटाकर जो केंद्र में लगा दिया था वो 1935 था। तो देखो पहले से निकल गया, मतलब कि ए का आंसर थर्ड है।
20 का आंसर है, तो एक से भी को आपका आंसर निकाला। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, अब इसको आप मिलाते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 वाला। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो इसको आपको बताना। अखिल भारतीय हो या आरबीआई हो या महिलाओं के लिए आरक्षण हो, जैसे ये सारी मुद्दे, और केंद्र में कोई मतलब प्रांतों से केंद्र में शासन स्थापित करना, ये सारी जो बातें की गई थी वो की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट द्वारा। तो उसका आंसर क्या है? 20 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपन को देखना है 21। 21 का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? भारत शासन अधिनियम 1935, वही वाला मैंने आपको बताया पहले, बता दिया ना, इसके आगे मतलब कि ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने आपको इसका आंसर पहले बता दिया है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को जो स्थापित किया गया था प्रांतों से हटा के केंद्र में, तो वो 1935 ही है, 1935 ऑप्शन नंबर ए। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया है। तो संघीय की बात की 1935 में की गई थी। इसका आंसर भी क्या है? इसका आंसर सी है, 22 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता आपको बताना है। तो प्रांतीय स्वायत्तता भी किसकी थी? इसी की थी, 1935 की। और 24 में देखते हैं, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद मूल्यमंट सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, या डी वाला है कमॉन टैक्स सुधार है। तो 24 का आंसर क्या है? 24 का आंसर बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसको आप आंसर देना, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है किसका आंसर क्या है। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू एज अ होमवर्क। देखते हैं अब आप कौन इसका आंसर सही बोल पाता है, तो आप इसका आंसर उसमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और मैं आपको उसको बाहर दे दूंगा यदि आपका आंसर सही निकलेगा तो। चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं नई क्वेश्चन फिर से लेके आऊँगा। तो गाइस देखो 60 मिनट में 16 मिनट में मैंने अपने क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको देने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है। रिवीजन करिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको आप लिख लीजिए। और मैं तो बोलता हूँ कि आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, तो आप माइंड में परमानेंट वो चीज़ें बैठ जाएंगी। यदि आपको ये किसी प्रकार की क्वेश्चन सामने मिल रहा है ना एग्जाम में, तो आप मतलब 4 ऑप्शन में अपने आंसर को टिक कर देंगे सही। चलो देखते हैं नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक फिर से लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।